आजम को या रिजवान को कहां से शुरू करूं, क्योंकि दोनों ने मिलकर जो पाकिस्तान की आज घंटे बजाया, जो पाकिस्तान ये बात जानता था कि इस टीम के साथ हमारा आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, जीतना तो, टाइटल को डिफेंड करना तो दूर की बात है। तो भाई इंडिया से ही कुछ सीख लो। वो लास्ट T20 सीरीज जो उन्होंने अकेले इंग्लैंड को मार मार के बंदर बना दिया था, अकेले अभिषेक शर्मा ने 137 रन बना दिए थे। हाँ मेरे पाकिस्तानियों, संडे कैसा रहा, संडे कैसा रहा, देख लो कैसा रहा संडे। डेफिनेटली पुअर कैप्टेंसी, पुअर बैटिंग, पैथेटिक बैटिंग परफॉर्मेंस। फाइनली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का उठ गया है जनाजा। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया, तुम्हारी गेम खुल गई। खुद सोचो ना, इन्होंने हमें जीने लायक छोड़ा है, ना हमें मरने लायक छोड़ा है। पहले मैच में 47, दूसरे मैच में टक। लो जी, अब आखिरी एक गेम बचा, इसमें कुछ ना हुआ तो जो एशिया कप का नैरेटिव था वो भी गया तेल के अंदर। मैं सच बता रहा हूँ, बाबर आजम अगर किसी और मुल्क में पैदा होता ना, वो आज बहुत बड़ा प्लेयर होता, आज तक नहीं खेलेगा क्रिकेट। नहीं क्रिकेटर तो नहीं, इनको मोहल्ले में पतीसा बेचना चाहिए। इनकी क्रिकेट नॉलेज को मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए, जो इनकी क्रिकेट नॉलेज है। ये कहते हैं कि बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। अपने कदमों पे खड़ी हो ही नहीं सकती, चाहे आप जितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा दें। एंड दिस इज नॉट इवन शेमफुल, इज जस्ट एन अंडरस्टेटमेंट। ये मैं शेमफुल की बात करूं, ये सिर्फ एक अंडरस्टेटमेंट है, शेमफुल कहना है। जो दूसरी टीमें आई हैं वो क्या कॉम्बिनेशन लेके आई हैं, क्या उनके पास कोई बॉक्स ऐसा खाली है जो उनकी वीकनेस नजर आए। बेशक परफॉर्म होना ना होना, फॉर्म होनी ना होनी बात का इशू है। ओपनर्स आए हैं, स्पिनर्स आए हैं, उनके फास्ट बॉलर जैसे बॉलिंग करें वैसे बॉलिंग उन्होंने की है। तो मेरे ख्याल से हमारी टीम में बैलेंस कुछ भी नहीं था और परफॉर्मेंस वैसी नज़र आई है। और यहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक कहा इंट्रो में, हम लड़कों को ब्लेम नहीं देंगे, हम ब्लेम देंगे उनको जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की है। भाई तुम कौन हो, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुम्हारी बला क्या है, इस सब चीजों को छोड़ के बस ये लगे वो तुम्हारी बुराई कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो। अबे भाई मैं 2.5 साल से सिमिलर बातें कर रहा हूँ बाबर आजम के ऊपर। ये किंग है वो ब्रेंडन किंग वेस्ट इंडीज का, वो इससे लाख गुना बेहतर खिलाड़ी है भाई। वेस्ट इंडीज का ब्रेंडन किंग, उसको तुम किंग बोलोगे तो चलो, उसके पास रीजन तो है कि मेरा नाम ही किंग है भाई, मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं। लेकिन ये बाबर ना 4 में ना 14 में ये बंदा आकर पाकिस्तान का किंग बना पड़ा है कि जी मैं किंग हूं पाकिस्तान का। 3 बॉलों में घंटा बना के 0। मोहम्मद रिजवान की गलती है कि 21 गेंदें खेलकर सिर्फ 2 रन। ये कोई टेस्ट क्रिकेट हो रही है? अगर इस तरह की क्रिकेट आपने खेलनी है तो आप फिर भूल जाएं कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट में आएंगे। तो क्या करें, उसके क्या तलवे चाटे तुम जाके, तुम जैसे बंदे जाके उसके तलवे। यार बच्चे से क्या बात कर रहे हो, उसको क्या सपोर्ट चाहिए, उसको क्या सपोर्ट चाहिए? क्या बच्चे से कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं बच्चे, देख मेरी बात सपोर्ट चाहिए इसकी सुनो। ये भी तो आया बेचारा यहाँ पे। अबे तो आया, तुम बाबर आजम के पीछे लगे हो यार। मैं लगाओ तो तुम लगे, हम ले रहे हो उसके पनौती आदमी। देखो यार बात सुनो, देखो जस्ट लाइक क्रिकेट, जस्ट लाइक गेम। थोड़ा ऊंचा बोले, ठीक है। क्रिकेट इज द लक है। देखो हमारे लक नहीं चला यार। बाबर आजम भी खरीदा हुआ था, ये मानो। बाबर नहीं बिक सकता, बिका है वो, बिका है। बाबर नहीं बिक सकता, बाबर नहीं बिक सकता तो वो क्या चीज है? बाबर जैसे बिक गया ना, मैच फिक्स नहीं था। अपनी गर्दन काट दूं। आप अपनी गर्दन नहीं काटो, मोटे की काटो, लेकिन मेरी बात सुनो, आप किसी काम में आओगे, वो किसी काम का नहीं है। ये पाकिस्तान में बैठा हुआ बाबर आजम को गालियां दे रहे हैं ना। पाकिस्तान और बाबर आजम का बाप का थोड़ी है, हमारा मुल्क है भाई। आज भी अगर किसी मुल्क में नाम लिया जाता है पाकिस्तान का, वो सिर्फ बाबर आजम की वजह से ले जाता है। बाबर आजम फाइनल डेस्टिनेशन एंड शुडंट बी द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर बाबर आजम। एशिया कप से ज्यादा वर्ल्ड T20 को उसको फोकस करना चाहिए, लेकिन करंट पॉइंट ऑफ टाइम में जिधर है वहां अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां बेहतर करना चाहिए, क्योंकि फ्लॉज हैं बाबर आजम के अंदर। जो लोग उस पर तनकीद करते हैं वो थोड़ी फ्लॉ है, वो तो जो काम करके आता है उसके ऊपर तनकीद होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि साइम के बाद बाबर जा रहा था बैटिंग करने के लिए और लोग बोल रहे थे कि नहीं होगा, बदुआएं देते हुए, कोई काला जादू करते हुए इसके ऊपर भेज रहे थे। आप मैदान में जो करते हो वो अपनी मनमर्जी से करते हो। बाहर उसको, उस परफॉर्मेंस को देख के जो बाहर क्रिटिसाइज लोग करते हैं या तारीफ करते हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियंस होती हैं। अब यहां तो किसी ने बल्ला नहीं रोका ना, एक टेक्निकल फ्लॉ के ऊपर आप आउट हुए। आपने सीधी आती हुई बॉल को क्रॉस बैट के साथ खेलना शुरू किया, और आप वो बल्लेबाज हो जो शुरू की 15-20 बॉलें एट विल सीधे बल्ले के साथ खेल सकते हो, और उसपे भी 15 में से अगर 15 बॉलें सीधे बल्ले के साथ खेलोगे तो 12 नहीं तो 10 तो मिडिल करोगे ही करोगे। तुम्हारी वो क्वालिटी किधर गया वो बाबर आजम? इसको कोई समझाए भाई, तुम कौन हो, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुम्हारी बला क्या है। इस सब चीजों को छोड़ के बस ये लगे वो तुम्हारी बुराई कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो। अबे भाई मैं 2.5 साल से सिमिलर बातें कर रहा हूं बाबर आजम के ऊपर, यही बातें हैं बिल्कुल सिमिलर, कोई तब्दीली नहीं आती हर दफा मेरी बातों के अंदर। मतलब शायद बाबर आजम की गेम को एनालाइज करना मेरे लिए सबसे आसान काम है, बिकॉज मुझे स्ट्रिप भी तब्दील नहीं करनी पड़ती, सिमिलर बात करता हूं। पता नहीं कब समझेंगे ये लोग यार। जिस तरीके से बाबर आजम आउट होके किया है, उसने पर्सनली तोड़ के ऊपर मुझे यहां पे हिट किया है, यहां पे हिट किया है। ऐसे नहीं चलेगा बाबर यार, हम आपको सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप चलो ही ना। बाद में कब है ओडीआई मुझे ये बता दो, नहीं मुझे बताओ। लोग कहेंगे यार वलीद भाई एक मैच में नहीं चला तो क्या हो गया? तो भाई ये जो सीरीज है ना वेस्ट इंडीज की, ये आखिरी है, ये आखिरी उम्मीद है।
क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बाबर आजम ने हमेशा रन किए हैं, हमेशा, एवरी टाइम ही प्ले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज उसने सेंचुरी स्कोर की है। अगर इनके अगेंस्ट भी नहीं सेंचुरी आएगा तो फिर कब आएगा? ओडीआई आपको मिल नहीं रहे हैं, T20 टीम से आप बाहर हो। एशिया कप में आपने तब सिलेक्ट होना था जब आप इस टूर के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाते। उन्होंने कल एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस कर देना है, पता चल जाएगा आपको, कल एशिया कप का स्क्वाड भी आ जाएगा। भाई रोजे, और ये जो बाबर वर्सेस कोहली करते थे ना, इसको अब घर ले जाओ, इसको अपने घर ले जाओ और पेटी में डाल दो भाई, ये बंद करो ये तमाशबीनी। बाबर आजम तो एक मीडियाकर प्लेयर भी नहीं है। अब बाबर आजम कौन है? बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच लूजर है। अगर दुनिया वर्ल्ड क्रिकेट में कुछ सबसे बड़ा देखना ना जो मैच हरवाता है, या जिसने क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मैच हरवाए हैं, उसका नाम है बॉब्जी दी किंग, घंटे का किंग। इसको निकालो बाहर, अब इसको रिजू डांसर को, इन दोनों को बाहर निकालो। इन्होंने कल पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की जिल्लत का सबब बने हैं। कल रात को लोग सोए नहीं है, अवाम रात को सोई नहीं है। कल रात से देखें कि दूसरी टीमें आई हैं, वो क्या कॉम्बिनेशन लेके आई हैं, क्या उनके पास कोई बॉक्स ऐसा खाली है जो उनकी वीकनेस नजर आए। बेशक परफॉर्म होना ना होना, फॉर्म होनी ना होनी बात का इशू है। ओपनर्स आए हैं, स्पिनर्स आए हैं, उनके फास्ट बॉलर जैसे बॉलिंग करें वैसे बॉलिंग उन्होंने की है। तो मेरे ख्याल से हमारी टीम में बैलेंस कुछ भी नहीं था और परफॉर्मेंस वैसी नज़र आई है। और यहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक कहा इंट्रो में, हम लड़कों को ब्लेम नहीं देंगे, हम ब्लेम देंगे उनको जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की है। उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बार बार मैं कहता हूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज वही कह रहे हम हारे या जीते हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो दिल तोड़ने वाली बातें हैं क्रिकेट फैंस की, पाकिस्तान की। इस पाकिस्तान के लिए आप नहीं कह रहे, गलत कह रहे हैं, वो बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। कोई सर्जरी हुई मेरे ख्याल से, पिछले जो हमारी परफॉर्मेंस है उसका कोई एक अहाता हुआ। वही तो कह रहा हूँ, आज उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि पिछले 5 इवेंट में किसी ने पूछा नहीं है, किसी ने चेक एंड बैलेंस किया नहीं है। किसने पूछना है? मुझे एक बात बताइए, किसने परफॉर्मेंस पे टीम बनानी है? सिलेक्टरों ने बनानी है, आपके सिस्टम ने बनानी है, आपके प्रोसेस ने बनानी है। वो चीजें इंप्लीमेंट हो ही नहीं रही। आप अपने फेवरेट्स को खिलाने के चक्करों में आपने प्लेयर्स आया कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट का लेवल नीचे लेके गए हैं। मुझे यही नतीजे आने थे, वो वही देख रहे हैं। और पाकिस्तान की फ्यूचर में जो क्रिकेट किस तरफ जा रही है वो सब कुछ सिर्फ इस इवेंट से पहले ये कल के मैच की बात। ये पाकिस्तान के अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव बनने के चक्कर में है कि जी मुझसे बड़ा कोई बैट्समैन ना आया, मैं तो शान मयूब हूं, मैं तो दुनिया का करता धरता हूं। घंटा एक बार 23 रन 31 बॉलों में बनाकर आउट हो गया। 31 बॉलों में 23 रन बनाकर आउट हो गया। आउट जैसे भूतियों। उनकी किस्मत में सिर्फ लर्न ही लिखा है, लगता है उनकी किस्मत में विन है ही नहीं। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को बुरी तरह पेल दिया। अब दोस्तों इसी तक पाकिस्तानी पूरी तरह बौखला चुके हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें एक ही दिन 2 रन मिल गए। अब दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।